एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। कहना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि श्याम के पास रहने के लिए न कोई पक्का मकान था, न छत। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी किसी दुकान के बाहर, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे ही उसकी रात गुजर जाती थी। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। फटे पुराने कपड़ों में ही वह अपनी जिंदगी काट रहा था। श्याम बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी अमीरों से भी बड़ी थी। वह रोज सुबह उठकर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी के खेत में काम मिल जाता, कभी ईंटें ढोने का काम, तो कभी पूरी दिन की मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। जो भी पैसे मिलते, उनसे वह सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक खरीद लेता। कई बार तो वह आधी रोटी खाकर ही सो जाता, ताकि अगली सुबह के लिए कुछ बचा रहे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे श्याम, तेरी जिंदगी तो सड़क जैसी हो गई है। कोई हंसकर बोलता, इसकी किस्मत तो भगवान भी भूल गए। ये बातें श्याम के दिल को चीर देती थी, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। बस रात को आसमान की ओर देखकर चुपचाप आंसू बहा लेता और कहता, हे भगवान, कभी तो मेरी भी सुनोगे। एक दिन की बात है। श्याम को मजदूरी का काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। श्याम ने अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, कल सुबह सूरज निकलते ही जो पहली चीज तुम्हें मिले, उसे संभाल कर रखना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। श्याम को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास खोने को था ही क्या। अगली सुबह वह उठा और जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर किसी चीज से टकराया। देखा तो एक पुरानी सी थैली पड़ी थी। उसने डरते डरते खोली। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। श्याम की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। कुछ ही समय में श्याम ने छोटा सा घर बना लिया, अच्छे कपड़े खरीदे और काम भी शुरू कर दिया। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन श्याम उसी जगह बैठा था जहां कभी वह भूखा बैठा रहता था। तभी एक गरीब आदमी उसके पास आया और बोला, भाई, कुछ खाने को मिल जाएगा? श्याम ने